कल्पना कीजिए एक बहुत ही बर्फीली जगह, मतलब हिमालय की वो हड्डियां जमा देने वाली ठंड। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और एकदम सन्नाटा। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां इंसान का शरीर शायद कुछ ही घंटों में हार मान ले। हाँ, और इसी भयानक सन्नाटे के बीच एक इंसान है, एक युवा साधु जिसका नाम आरव है। वो सालों से बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। वो कोई खजाना या कोई संजीवनी जड़ी बूटी नहीं खोज रहा। सही बात है, उसकी खोज भौतिक नहीं है। एग्जैक्टली उसका सवाल बहुत सीधा है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या अमरता सच में वजूद रखती है? क्या आज के इस कलयुग में, जहां हम हर छोटी चीज गूगल कर लेते हैं, क्या भगवान हनुमान आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में जीवित हैं? अरे वाह, ये सच में एक बहुत ही रहस्यमयी आधार है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी कथा में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है अमर भक्त की रहस्यमयी कथा। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो मतलब पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी लोक कथा हो, लेकिन अगर हम इसके परतों को हटाएं तो ये असल में आधुनिक संशयवाद, यानी जो आज का हमारा मॉडर्न स्केप्टिसिज्म है, और इंसान की सबसे गहरी आस्था के बीच का एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक टकराव है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। मतलब एक तरफ हमारे पास विज्ञान है जो हर छोटी चीज का सबूत मांगता है, और दूसरी तरफ आरव है जो उस सबूत को खोजने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। ये पूरी यात्रा इंसान की उस लालसा को दिखाती है कि इस अराजक दुनिया में कोई तो है जो हमें देख रहा है। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं और आरव की इस रहस्यमयी यात्रा की जड़ों में प्रवेश करते हैं। आखिर एक युवा अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी खोज में क्यों लगा देगा जिसे ज्यादातर दुनिया महज एक मिथक मानती है? इसका कारण उस कथा में छुपा है जो मतलब हजारों साल पहले रामायण काल में घटी थी। जब भगवान राम ने पृथ्वी से विदा लेने का निर्णय लिया था, राइट? हाँ बिल्कुल। कथा बताती है कि उस समय पूरी अयोध्या एक गहरे शोक में डूबी हुई थी। हर कोई विदाई की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक भक्त ऐसा था जो इस विदाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी। हाँ, वो दृश्य बहुत ही मार्मिक है। कथा में वर्णन है कि जब राम जा रहे थे तो महाबली हनुमान, एक ऐसा योद्धा जिसने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा दी, वो एक बच्चे की तरह उनके चरणों में बैठकर रोने लगे। वो पूछ रहे थे, प्रभु आपके बिना मैं इस संसार में कैसे रहूंगा? मतलब ये महज भगवान और भक्त का संवाद नहीं था। नहीं, ये उस भयानक अकेलेपन का डर था जो इंसान को तब महसूस होता है जब उसका सबसे बड़ा सहारा दूर जा रहा हो। और राम का उत्तर भी उतना ही गहरा था। उन्होंने अमरता का वरदान दिया था। हाँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब तक संसार में मेरा नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे, भक्तों की रक्षा करोगे और धर्म की ज्योति को बुझने नहीं दोगे। लेकिन एक मिनट, जरा इस पर विचार करें। हम अमरता को हमेशा एक बहुत बड़े इनाम की तरह देखते हैं। मतलब हर इंसान चाहता है कि वो कभी ना मरे। बिल्कुल, ये एक आम इंसानी इच्छा है। लेकिन इस संदर्भ में अमरता एक वरदान से ज्यादा मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, या कह लें कि एक बोझ जैसी लगती है। बोझ? हाँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब आपके सभी अपने चले गए हों और आपको युगों युगों तक एक ऐसी दुनिया में रहना पड़े जो लगातार पतन की ओर जा रही है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। और यही वो विश्वास है जो आरव को हिमालय की उन दुर्गम घाटियों तक खींच ले जाता है। पॉइंट है। हाँ, और वहां उसकी मुलाकात एक बेहद रहस्यमयी और अति प्राचीन साधु से होती है। और उस साधु का जो विवरण है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लंबी सफेद दाढ़ी, बर्फ के बीच भी शरीर से निकलता हुआ एक खास तरह का तेज। आरव कुछ बोलता भी नहीं है और साधु बिना बताए समझ जाते हैं कि ये युवा सन्यासी हनुमान जी को खोज रहा है। क्या बात है। यहीं पर साधु उसे बताते हैं कि सच्चे मन की पुकार हमेशा उस असीम सत्ता तक पहुंचती है। लेकिन इसके तुरंत बाद वो साधु एक ऐसा गुप्त संकेत देता है जो इस पूरी कथा की दिशा ही बदल देता है। वो 41 साल वाला नियम। एग्जैक्टली। साधु कहता है कि हनुमान जी हर 41 साल में एक बार हिमालय के एक गुप्त स्थान पर दर्शन देते हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना है। ये 41 साल वाला नियम मुझे बहुत ही मनमाना सा लगता है। मतलब
ये बिल्कुल किसी दुर्लभ खगोलीय घटना की तरह है। जैसे हम तारों या ग्रहों का इंतजार करते हैं। हाँ, जैसे हम हेली के धूमकेतु या हेलीज कॉमेट का इंतजार करते हैं जो 76 साल में एक बार आसमान में दिखता है। एग्जैक्टली। और ये ऐसा लगता है जैसे हम आध्यात्मिक दुनिया के किसी धूमकेतु की बात कर रहे हैं। और इसके साथ जो शर्त जुड़ी है वो और भी अजीब है। वो शर्त कि वहां केवल वही इंसान पहुंच सकता है जिसके मन में छल, घमंड और लालच ना हो। हाँ बिल्कुल। अगर ये एक शारीरिक यात्रा है, पहाड़ चढ़ने की बात है, तो इतनी सख्त मानसिक शर्त क्यों? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इसे मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये शर्त ही इस पूरी यात्रा का असली मकसद है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, एक स्वस्थ इंसान जिसके पास सही ट्रेनिंग हो वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता है। हाँ वो तो है। लेकिन अपने अंदर के अहंकार, छल और लालच को खत्म करना ये कोई पहाड़ चढ़ने जितना सीधा नहीं है। मनोविज्ञान में भी हम देखते हैं कि इंसान के अंदर जो बचपन से पनपा हुआ ईगो होता है उसे तोड़ने में दशकों लग जाते हैं। ओहो, तो मतलब वो 41 साल का समय। हाँ, वो 41 साल का चक्र असल में उस परिपक्वता, उस मानसिक तपस्या का प्रतीक है जो एक इंसान को अपने ही अहंकार को गलाने के लिए करनी पड़ती है। यानी आप कह रही हैं कि ये समय सीमा शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक बफर है। जी, पहाड़ पर चढ़ने से पहले आपको अपने मन के उन पहाड़ों को तोड़ना होगा जो आपने खुद खड़े किए हैं। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही गहरी बात हो गई। और कथा आगे बताती है कि आरव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने वो खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ते में शरीर को सुन्न कर देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी, भूख, प्यास। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद उसकी परीक्षा ले रही थी। बिल्कुल, हर कदम पर मौत का साया था। लेकिन आरव लगातार जय श्री राम का जाप करते हुए आगे बढ़ता गया। और फिर वह एक ऐसी प्राचीन गुफा तक पहुंचता है जो इस दुनिया की लगती ही नहीं है। उस गुफा का जो वर्णन है वो इंसान की कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता है। मतलब बर्फ के बीच विशालकाय पच्चिन। हाँ। और ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये एक पूरा संवेदी अनुभव है। हाँ, अचानक चलने वाली तेज हवाएं, हिलते हुए विशाल पेड़ और फिर एक ऐसी भारी आवाज का गूंजना जो सीधा आत्मा में उतर जाए कि कौन है जो हमें खोज रहा है। ओ, मैं तो उस दृश्य की सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। ये वो क्षण है जहां आरव का संशयवाद और उसकी आस्था आमने सामने टकराते हैं। और फिर गुफा के अंधकार से एक विशाल आकृति बाहर आती है। लाल चमकती हुई आंखें, शरीर से निकलता हुआ एक दिव्य प्रकाश और हाथ में वो गदा, साक्षात महाबली हनुमान। और आरव का शरीर उस ऊर्जा को सह नहीं पाता। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ता है। और जब वो अपनी जिंदगी का इकलौता सवाल पूछता है कि क्या प्रभु आप आज भी जीवित हैं, तो उनका उत्तर उसी पुराने वरदान की गूंज होता है कि जब तक राम का नाम इस ब्रह्मांड में गूंजेगा उनका अस्तित्व रहेगा। हाँ, लेकिन इस दिव्यता के दर्शन के बाद जो संवाद होता है वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इस दिव्यता के प्रदर्शन से ज्यादा मुझे जिस चीज ने झकझोर दिया वो है उनका हमारी दुनिया के बारे में विश्लेषण। यहीं पर कथा एक पौराणिक कहानी के दायरे से बाहर निकलकर आज के समाज का दर्पण बन जाती है। कलयुग को लेकर हनुमान जी का जो विश्लेषण है वो बहुत ही तीखा और यथार्थवादी है। हाँ, वो आरव से क्या कहते हैं? वो कहते हैं मनुष्य शक्ति तो चाहता है लेकिन भक्ति नहीं, ज्ञान चाहता है लेकिन सत्य नहीं, इसीलिए ये संसार दुखों से भरता जा रहा है। यह बात सच में बहुत ही रोचक हो जाती है। शक्ति चाहिए लेकिन भक्ति नहीं, ज्ञान चाहिए लेकिन सत्य नहीं। मुझे ये बात इंटरनेट और आज के सूचना युग की याद दिलाती है। अच्छा, वो एनालॉजी कैसे काम करती है? मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे पास इंटरनेट के रूप में दुनिया भर का सारा डेटा मौजूद है। हर तरह की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन असली समझ या जो विजडम का सॉफ्टवेयर है ना, वो करप्ट हो चुका है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। हमारे पास डेटा को प्रोसेस करने वाली मशीन तो है, लेकिन उसे किस दिशा में इस्तेमाल करना है वो नैतिकता गायब है। मुझे ये एनालॉजी पसंद आई, लेकिन चलिए इसे थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के करप्ट होने की बात नहीं है। तो और क्या है? ये ऐसा है जैसे यूजर भूल ही गया है कि उस सॉफ्टवेयर का असली मकसद क्या था। इंसान ने मान लिया है कि महज जानकारी ही सत्य है। हनुमान जी यहाँ एक समाज सुधारक की तरह बात कर रहे हैं। समाज सुधारक? वो कैसे? वो बताते हैं कि वो आज भी इस दुनिया में है और लगातार सहायता कर रहे हैं। वो किसी को भीषण दुर्घटना से बचाते हैं, किसी बीमार बच्चे की जान बचाते हैं, घने जंगलों में रास्ता भटके लोगों को सही राह दिखाते हैं।
मतलब रोजमर्रा की चीजों में। हाँ, लेकिन विडंबना देखिए, इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। तो अगर वो इतने स्पष्ट रूप से मदद कर रहे हैं तो आधुनिक समाज उन्हें देख क्यों नहीं पाता? क्या हमारी आंखें बंद हैं? आंखें बंद नहीं है, बल्कि वे गलत दिशा में देख रही हैं। इंसान हमेशा किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। हाँ, जैसे आसमान से बिजली गिरना या कुछ जादुई होना। बिल्कुल, लेकिन ये कथा स्थापित करती है कि दिव्यता साधारण रोजमर्रा के निस्वार्थ कर्मों में मौजूद है। जब आप चमत्कार ढूंढते हैं तो आप उस करुणा को अनदेखा कर देते हैं जो आपके बिल्कुल सामने होती है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब हनुमान जी कहते हैं कि हम हर जगह हैं, लेकिन हमें आंखों से नहीं, भक्ति से देखा जाता है। हाँ, और इसके बाद कथा एक ऐसा मोड़ लेती है जो थोड़ा डरावना भी है और आंखें खोलने वाला भी। वो भविष्य वाला दृश्य। हाँ, हनुमान जी आरव को आधुनिक दुनिया के भविष्य की, या कह लें हमारे आज के वर्तमान की एक झलक दिखाते हैं। वो दृश्य पूरी तरह से आज की वास्तविकता को दर्शाता है, जहां इंसान स्क्रीन से चिपका हुआ है। एग्जैक्टली। इंसान वर्चुअल दुनिया में जी रहा है, असली रिश्ते टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे का प्रदर्शन देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म भी अब एक दिखावा बन गया है ना? हाँ, वो सिर्फ एक इवेंट या स्टेटस सिंबल बन गया है, ना कि आत्मशुद्धि का कोई मार्ग। उस पूरी भीड़ में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो बिना किसी कैमरे, बिना किसी दिखावे के शांति से स्मरण कर रहे हैं। और तभी उस गुफा के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक जय श्री राम के नारे गूंजते हैं और हनुमान जी अपना सबसे गहरा संदेश देते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने अंदर के रावण को हराना होगा। क्रोध, घमंड और लालच ही असली राक्षस है। अब जब मैं इसे सुनता हूं तो ये मुझे किसी पौराणिक उपदेश से ज्यादा आज की आधुनिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की तरह लगता है। सीबीटी, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब जहां थेरेपिस्ट आपको बताता है कि आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर के नकारात्मक विचार हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सीबीटी असल में काम कैसे करती है और ये इस कथा से कैसे जुड़ती है। सीबीटी सिर्फ ये नहीं कहती कि बस सकारात्मक सोचो। हाँ, वो तो बहुत सतही बात हो गई। बिल्कुल, सीबीटी एक बहुत ही यांत्रिक प्रक्रिया है। हमारा मस्तिष्क हमारे अनुभवों के आधार पर कुछ न्यूरल पाथवेज बना लेता है। अगर आप हर बात पर गुस्सा करते हैं तो आपके दिमाग में गुस्से का एक हाईवे बन जाता है, और सीबीटी उस हाईवे को तोड़ती है। हाँ, वो आपको सिखाती है कि उस हाईवे को तोड़कर शांति और समझ का एक नया कच्चा रास्ता कैसे बनाया जाए। इसमें बहुत समय लगता है, और ठीक यही बात वो 41 साल की तपस्या और अंदर के रावण को मारने का संदेश कह रहा है। मतलब अपने ही लालच और अहंकार के न्यूरल पाथवेज को तोड़ना ही असल तपस्या है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग को बदलने की एक बहुत लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है। तो ये कोई जादुई छड़ी घुमाने जैसा नहीं है, बल्कि ये अपने आप से एक निरंतर युद्ध है। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन आ रही है। आरव ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद कथा बताती है कि वो वापस दुनिया में लौटता है और आम लोगों को ये कहानी सुनाता है। हाँ, अपनी यात्रा के बारे में बताता हाँ, है। इसे तो स्वाभाविक है कि आधुनिक दुनिया में ज्यादातर लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पूरी यात्रा दिखावे को छोड़ने और अंदर के रावण को मारने के बारे में थी, तो आरव का वापस आकर भीड़ को अपनी कहानी सुनाना, क्या ये खुद उसी दिखावे का हिस्सा नहीं बन गया? उसे क्या जरूरत थी किसी को कुछ साबित करने की? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और अक्सर आध्यात्मिक कहानियों में ये विरोधाभास देखने को मिलता है। तो इसका जवाब क्या है? यहाँ हमें अनुभव साझा करने और वैलिडेशन या स्वीकृति मांगने के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? अगर आरव वापस आकर ये कहता कि मैं भगवान से मिला हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी पूजा करो, तो वो दिखावा होता, वो सत्ता की भूख होती। हाँ, फिर तो वो भी उसी लालच का शिकार हो जाता। बिल्कुल। लेकिन कथा के अनुसार आरव सिर्फ एक सत्य साझा कर रहा है। वो लोगों से ये नहीं कह रहा कि मुझ पर विश्वास ही करो, वो बस एक गवाह की तरह अपनी बात रख रहा है। विज्ञान हमेशा बाहरी सबूत मांगेगा कि क्या गुफा में विशाल पदचिन्ह सच में है, हाँ, कि कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं। लेकिन कथा जानबूझकर इन सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है, क्योंकि कथा का उद्देश्य ये बताना है कि भगवान को वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं नापा जा सकता। तो फिर असली चमत्कार क्या है? असली चमत्कार ये नहीं है कि 41 साल बाद बर्फ में कोई आकृति प्रकट होती है। असली चमत्कार वो मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो आरव के अंदर आया है।
वो शांति जो इंसान को तब मिलती है जब वो अपने क्रोध और घमंड के बोझ को पूरी तरह से नीचे रख देता है। यानी वे विशाल पदचिन्ह महज एक रूपक हो सकते हैं उस विशाल प्रभाव के जो अच्छाई और करुणा हमारे जीवन में छोड़ सकती है। बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। अंत में कथा बताती है कि हनुमान जी आरव के सिर पर हाथ रखते हैं। उसे एक असीम दिव्य ऊर्जा महसूस होती है और फिर एक तेज प्रकाश के साथ वे गायब हो जाते हैं। और पीछे सिर्फ वो गूंजती हुई आवाज रह जाती है कि जहां राम नाम होगा वहां हम अवश्य होंगे। और आज भी हिमालय के कुछ हिस्सों में स्थानीय लोग विशाल पद चिन्हों और रहस्यमय गूंज की बात करते हैं। ये कथा का अंत हमें फिर से उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वे सच में भौतिक रूप से है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस लेंस से देखते हैं। करोड़ों लोगों के लिए इसका जवाब एक स्पष्ट हाँ है। लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा को एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की हिमालय यात्रा नहीं है। ये आज के दौर में इंसानियत के अस्तित्व को बचाने की एक रूपरेखा है। इस पूरी कहानी का सार शायद यही है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हम लगातार स्क्रीन्स में घुसे हुए हैं, जहां लाइक और शेयर ही हमारी पहचान बन गए हैं, क्या हम रुक कर एक गहरी सांस ले सकते हैं? हाँ, क्या हम अपने अंदर इतनी पवित्रता पैदा कर सकते हैं कि अपने आसपास मौजूद उन छोटी छोटी अच्छाइयों को पहचान सकें जो हर दिन हो रही हैं? बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हम बाहर खोज रहे हैं, चाहे वो शांति हो या कोई तारणहार, उसका रास्ता बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग की उन उलझी हुई तारों से होकर गुजरता है। जब तक अंदर का रावण शोर मचा रहा है, बाहर की किसी भी ईश्वरीय आवाज को सुनना नामुमकिन है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो कई धारणाओं को चुनौती देता है। हमने आज अमरता के वरदान से लेकर कलयुग की उस कड़वी सच्चाई तक का सफर तय किया जो असल में हमारी ही सच्चाई है। हाँ, ये एक आत्ममंथन की यात्रा थी। लेकिन ये चर्चा अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम सब अक्सर शिकायत करते हैं कि दुनिया कितनी खराब हो गई है और हम किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, सबको एक मसीहा चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर असली रावण हमारा अपना क्रोध, लालच और अहंकार है, तो क्या किसी भगवान के चमत्कार का इंतजार करना असल में हमारी अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना तो नहीं बन गया है? ये सोचने वाली बात है। अगर कथा के अनुसार दिव्यता सिर्फ उन्हीं की रक्षा करती है जो सच्चाई के मार्ग पर खुद चलते हैं, तो शायद आसमान से किसी महाबली के उतरने का इंतजार करने से पहले हमें अपने अंदर छिपे उस राक्षस को खुद हराना होगा। अपनी कहानी का हीरो हमें खुद ही बनना होगा। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।